हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज बिट्स। और हमारा बेसिक एक्सेल कंप्लीट होने वाला है। उसमें सिर्फ हमारा डेटा टैब में दो चीज़ें रह गई हैं, एक तो एडवांस फिल्टर और हमारा डेटा वैलिडेशन। तो एडवांस फिल्टर को हम आज करते हैं, डेटा वैलिडेशन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो एडवांस फिल्टर को करने के लिए मैं आपको सेम डेटा दिखा रहा हूँ जिसपे मैंने रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज अप्लाई किए थे। तो ये हमारे सामने वही डेटा है जिसपे हमने रिमूव डुप्लीकेट्स करके रवि के चार्जेस को हटाया था, ताकि हम उसको बार बार कॉल ना कर पाएं और एक ही बार में वो अपना बिल पे कर दे। तो हमने ये हटाया था, यहाँ से ये हटाया था और एक रहने दिया था। तो हमने किससे किया था? रिमूव डुप्लीकेट से। बट हम इसको आज किससे करेंगे? एडवांस फिल्टर के थ्रू। ठीक है, फिल्टर अप्लाई करने के लिए या तो आप कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एल से नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप ऑल्ट डी डबल एफ से फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से भी नहीं करना चाहते तो आप डेटा टैब में जाके यहाँ से फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अब एडवांस फिल्टर अप्लाई करने के लिए मैं पहले यहाँ पे कुछ बिल अमाउंट ले लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये डेटा आ गया। अब मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मेरे को यूनिक रिकॉर्ड्स मिल जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? तो इसके लिए मैं एडवांस फिल्टर अप्लाई करूँगा। तो एडवांस फिल्टर का क्या शॉर्टकट होगा? ऑल्ट डी एफ ए। तो जैसे मैं ये अप्लाई करता हूँ ऑल्ट डी एफ ए, देखिए आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ गया। ये हमें क्या दिखा रहा है? ये हमारी लिस्ट रेंज को इसने सिलेक्ट कर लिया कि जो भी जिस पे हम फिल्टर अप्लाई करने जा रहे हैं, इसने ऑटोमेटिकली इसको पिक कर लिया। अब हम क्या चाहते हैं? यूनिक रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली पे चेक कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। देखिए अब इसमें यूनिक रिकॉर्ड्स आ गए। रवि का एक ही रिकॉर्ड है, बाकी दोनों रिकॉर्ड हट गए। ये इसने हटा तो दिए बट ये डिलीट नहीं किए। जैसे हमने रिमूव डुप्लीकेट्स किया था उसमें उसने क्या किया था? इसको डिलीट कर दिया था। ये अभी यहाँ पे सिर्फ हाइड हो गए हैं। अगर आप देखें तो 6 to 8 के बीच में 7 रो हाइड है और यहाँ पे 9 और 11 के बीच में 10th रो हाइड है। तो इसने हाइड कर दिया। तो अगर आप इस पर दोबारा फिल्टर अप्लाई करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट वे है हमारी वैल्यू को हाइड करके और हमें यूनिक रिकॉर्ड्स लेने के लिए। अब इसका सेकंड ऑप्शन क्या रहता है कि मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारा डेटा एज इट इज रहे, इसमें कोई चेंजेस ना आए, हम अलग से यूनिक रिकॉर्ड्स निकालना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगेन वही शॉर्टकट, ऑल्ट डी एफ ए। हमने रेंज पिक कर ली, लेकिन अब हम चाहते हैं कि यूनिक रिकॉर्ड्स तो दे लेकिन साथ ही साथ अनदर लोकेशन पे। तो यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन पे चेक करेंगे। कॉपी टू कौन सी लोकेशन पे आपको चाहिए? इस लोकेशन पे। या एक काम करते हैं, इस लोकेशन पे लेते हैं। तो इस लोकेशन को पिक करेंगे एंड यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली पे ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास डेटा भी आ गया और आपका जो रॉ डेटा था वो भी एज इट इज है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो यहाँ पे आपने यूनिक रिकॉर्ड्स एक अलग डिफरेंट लोकेशंस पे ले लिए। अब आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं, जिसका जो बिल है उसको कॉल करके बिल पे करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये आपको यूनिक रिकॉर्ड्स मिल गए। अब इसी तरह से आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को तो यूनिक रिकॉर्ड्स तो चाहिए लेकिन साथ ही साथ मुझे वो चाहिए जिसका बिल 130 से अबव है। आप चाहते हैं जिसका भी बिल 130 से अबव है, तो आप क्या करेंगे? तो 130 से अबव के लिए आप पहले चेक करेंगे 130 है तो आप कॉपी करेंगे। जैसे रवि को आप कॉपी करेंगे, यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। इसी तरह से आप यहाँ पे दीपक का उठाएंगे, रवि का उठाएंगे, इसको उठाएंगे। तो यहाँ पे आप यहाँ पे कॉपी कर करके आप करके देख सकते हैं। बट ये बहुत ही इनफेक्टिव वे होता है। तो आप क्या करेंगे? आप ये नहीं करना चाहते तो आप इसमें कंडीशन लगा देंगे। तो कंडीशन लगाने से पहले ना आपको समझना जरूरी है कि आपको डेटा किस तरह से चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक कंडीशन लिख लेंगे, बिल अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 130। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। अब हमें यूनिक रिकॉर्ड्स भी चाहिए, ठीक है, डिफरेंट लोकेशन पे भी चाहिए और हमारे पास कंडीशन भी है कि हमें क्या कंडीशन लगानी है। तो हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने डेटा को डिफरेंट लोकेशन पे चाहिए, वो भी यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली। तो अब इस पे अप्लाई करते हैं एडवांस फिल्टर और DFA। ठीक है, अब हमें चाहिए कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो सबसे पहले लोकेशन चूज कर लेते हैं। जैसे मैं इसके नीचे ही चूज करता हूँ, ये मैंने लोकेशन पिक कर ली। अब हमें यूनिक रिकॉर्ड्स भी चाहिए और हमें कंडीशन देनी है। तो कंडीशन रेंज ये रही। तो कंडीशन रेंज देंगे, यहाँ पे पिक करेंगे कंडीशन रेंज, ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, अब इसको ओके प्रेस कर देंगे। तो देखिए हमारे पास ये 5 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनका बिल अमाउंट 130 से अबव है,
जो कि यूनिक रिकॉर्ड्स भी हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप चेक करेंगे तो इन सब का 130 से अबव है और यूनिक रिकॉर्ड भी है। तो इस तरह से आप एडवांस फिल्टर का अप्लाई कर सकते हैं। तो एडवांस फिल्टर आपका बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, बट बहुत यूजफुल होता है बहुत चीज़ों में। बट आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको डेटा किस तरह से चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम करने जा रहे हैं डेटा वैलिडेशन। उसके बाद हमारा बेसिक एक्सेल की क्लासेस खत्म हो जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे विद अस।